मान्या सुर्वे 1970 के दशक के अंत में मुंबई, भारत में एक कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर था। उनकी जीवन कहानी अपराध, कारावास और अंततः बदनामी की है। मनोहर अर्जुन सुर्वे, जिन्हें आमतौर पर मान्या सुर्वे के नाम से जाना जाता है, का जन्म 15 अगस्त 1944 को भारत के महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह बेहतर जीवन और अवसरों के सपने देखने वाले एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। जैसे जैसे वह बड़े हुए, मान्या ने मुंबई की मलिन बस्तियों में जीवन की कठोर वास्तविकताओं को देखा, जहां गरीबी और अपराध प्रचलित थे। वह महत्वाकांक्षी था और अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना चाहता था। हालांकि जब वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया, तो उसकी आकांक्षाओं में गहरा मोड़ आ गया। किशोरावस्था में मान्या एक गिरोह का हिस्सा बन गया और उसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ गईं। वह डकैती, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त था, जिसके कारण अंततः उसकी पहली गिरफ्तारी हुई। मान्या को कारावास की सजा सुनाई गई और सलाखों के पीछे रहने के दौरान वह आपराधिक अंडरवर्ल्ड में और अधिक गहराई से स्थापित हो गया। अपने कारावास के दौरान मान्या सुर्वे को संगठित अपराध सिंडिकेट की शक्ति और प्रभाव का एहसास हुआ। उसने रिहा होने पर अपना खुद का गिरोह बनाने का फैसला किया, ताकि उन लोगों से बदला लिया जा सके जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था और मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। अपनी रिहाई के बाद मान्या ने एक दुर्जेय गिरोह बनाया, जिसने अपनी हिंसक और क्रूर रणनीति के लिए जल्दी ही कुख्याति प्राप्त कर ली। मुंबई की आपराधिक दुनिया में सत्ता संघर्ष आम बात थी और प्रतिद्वंद्विता तेजी से बढ़ती थी। मान्या सुर्वे का गिरोह प्रतिद्वंद्वी गिरोहों से भिड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे शहर में रक्तपात और अराजकता फैल गई। इन झड़पों में अक्सर पुलिस का हस्तक्षेप और बढ़ते आपराधिक प्रभाव को रोकने के प्रयास शामिल होते थे। हालांकि मान्या सुर्वे का आपराधिक शासन अल्पकालिक था। 11 जनवरी 1982 को मुंबई पुलिस के साथ मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। यह मुठभेड़ मुंबई के वडाला में हुई, जहां मान्या सुर्वे को कई गोलियां लगीं और उन्होंने दम तोड़ दिया। जबकि उनका जीवन अपराध, हिंसा और दुखद अंत से चिह्नित था, मान्या सुर्वे की कहानी मुंबई के अंधेरे अंडरवर्ल्ड इतिहास का एक हिस्सा बनी हुई है, जो अपराध में डूबे जीवन के खतरों और परिणामों की एक सतर्क कहानी के रूप में काम करती है।